गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। रिकैप करते हैं एक बार लास्ट क्लास में जो हमने समझा था उसको एक बार देखते हैं। लास्ट क्लास में बेटा हमने बात की थी क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स, मीन एसिड का हम किस किस तरीके से क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। उसमें हमने पढ़े थे स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। तो स्ट्रॉन्ग एसिड में हमने कहा था जो लार्ज अमाउंट में या ज़्यादा अमाउंट में जो H पॉजिटिव प्रोड्यूस करेंगे उनको बोला जाएगा स्ट्रॉन्ग एसिड। वीक एसिड जो स्मॉल या लो कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव प्रोड्यूस करेंगे। उसके बाद ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक एसिड। तो ऑर्गेनिक एसिड का मतलब होता है डेराइव्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, मीन्स जो प्लांट से या एनिमल से एसिड डेराइव किए जाएंगे उनको बोला जाएगा ऑर्गेनिक एसिड। और इनऑर्गेनिक एसिड मीन्स डेराइव्ड या ऑब्टेन्ड फ्रॉम रॉक्स, जो रॉक से ऑब्टेन्ड किए जाते हैं उनको बोला जाता है इनऑर्गेनिक एसिड। तीसरा हमने देखा था कंसंट्रेटेड एसिड एंड डाइल्यूट एसिड। कंसंट्रेटेड एसिड का मतलब हमने बोला था कि हाई अमाउंट प्रेजेंट होगा ऑफ एसिड प्लस लो अमाउंट ऑफ वाटर। डाइल्यूट एसिड में हमने बोला था कि इसके रिवर्स केस हो जाएगी, मीन्स लो अमाउंट ऑफ एसिड एंड हाई या लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। ये तीन क्लासिफिकेशन हमने पढ़ी थी। इन तीन क्लासिफिकेशन को समझना बहुत ज़रूरी है। क्यों? बार बार इस चैप्टर में ये सारी टर्म यूज होंगी, मीन्स ऑर्गेनिक एसिड, इनऑर्गेनिक एसिड, कंसंट्रेटेड एसिड, डाइल्यूट एसिड, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड। प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स मीन्स एसिड की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और जो हम बात करेंगे वो हम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे। मीन्स कौन कौन सी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती है। तो पहली प्रॉपर्टीज़ कही जाती है एसिड्स की कि एसिड्स आर या एसिड्स बिहेव लाइक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। इलेक्ट्रोलाइट मीन्स जो एसिड्स होते हैं वो इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करते हैं। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है यहाँ पर कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? फॉर एग्जांपल मैंने वाटर लिया और वाटर लेने के बाद मैंने इसमें एसिड को क्या करा, ड्रॉप किया। और एसिड को ड्रॉप करने के बाद अगर यहाँ पर मैं एक अपरेटस लगाऊँ और अपरेटस में एक मैं वायर लगाऊं, ये मैंने एसिडिक सॉल्यूशन ले लिया। ये क्या है? एसिडिक सॉल्यूशन। और यहाँ पर मैंने क्या लगाया, एक बल्ब लगाया, बल्ब कनेक्ट किया और इस वायर को यहाँ पर ड्रॉप कर दिया। अब क्या होगा, अगर ये बल्ब ग्लो करता है तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पर आयन प्रोड्यूस हुए। मीन्स अगर आपने यहाँ पर HCl ड्रॉप किया तो HCl बेटे पानी में जाने पर टूटता है H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। इसका मतलब अगर आयन प्रोड्यूस होते हैं उस तरह के सॉल्यूशन को बोला जाता है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। इसलिए हम यहाँ पर क्या कहते हैं, एसिड्स बिहेव लाइक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। एसिड्स कैसे बिहेव करते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की तरह बिहेव करते हैं। देखिए एसिड्स आर हाईली सोलुबल इन वाटर। मीन्स आप एसिड्स को पानी के अंदर डालोगे तो वो बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से पानी के अंदर बेटे क्या होंगे, मिक्स होंगे। इसलिए इनको बोला जाता है हाईली सोलुबल इन वाटर। एसिड्स आर इलेक्ट्रोलाइट। ये प्रॉपर्टी मैंने आपको समझा दी कि इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जिनको पानी के अंदर डिजोल्व किया जाए तो उनका सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करे। सो दीज आर सोलुबल इन वाटर ड्यू टू पोलर नेचर ऑफ वाटर। वाटर का नेचर बेटा क्या होता है? पोलर। आगे देखिए
दीज आर सोर इन टेस्ट, ये हम पढ़ चुके हैं कि जो एसिड्स होते हैं उनका स्वाद क्या होता है, खट्टा। फॉर एग्जांपल लेमन जूस कंटेन सिट्रिक एसिड, लेमन जूस के अंदर क्या होता है, सिट्रिक एसिड होता है। दीज आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस सॉल्यूशन, ये जो प्रॉपर्टी है बेटे, दे बिहेव लाइक इलेक्ट्रिसिटी, इसी का एक अल्टरनेट पॉइंट है, दीज आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस सॉल्यूशन। मीन्स अगर एसिड को पानी के अंदर डिज़ोल्व किया जाए तो डिज़ोल्व करने के बाद वो इलेक्ट्रिसिटी को बहुत अच्छे से कंडक्ट करते हैं। और इन मोल्टन स्टेट, मोल्टन स्टेट का मतलब क्या होता है कि जो एसिड्स होते हैं अगर उन पर हीट अप्लाई करके उन्हें लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर दें तो उसको बोला जाता है मोल्टन फॉर्म। हम एसिड की एक्वस फॉर्म भी यूज कर सकते हैं और हम एसिड की मोल्टन फॉर्म भी यूज कर सकते हैं। दीज आर हाईली कोरोसिव इन नेचर, मीन्स जब इनको स्किन के ऊपर अप्लाई किया जाता है तो ये स्किन को क्या कर सकते हैं, बर्न कर सकते हैं। इस नेचर को बोला जाता है हाईली कोरोसिव इन नेचर। नेक्स्ट पॉइंट, दीज में बी इन सॉलिड स्टेट और इन लिक्विड स्टेट, जो एसिड्स होते हैं उनकी फिजिकल स्टेट सॉलिड भी हो सकती है, उनकी फिजिकल स्टेट लिक्विड भी हो सकती है। एसिड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, जो एसिड्स होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट्स मीन्स बहुत ज़्यादा टेम्परेचर अप्लाई करने पर, मेल्टिंग पॉइंट का मतलब कहता है कि हम बहुत ज़्यादा टेम्परेचर अप्लाई करें तो सॉलिड फॉर्म किस में कन्वर्ट होगी, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होगी, उसको बोला जाता है हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो जो एसिड्स होंगे उनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होगा। द डिसोल्यूशन ऑफ एसिड्स इन वाटर इज़ हाईली एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक का मतलब होता है अगर आप किसी सॉल्यूशन को पानी के अंदर डिज़ोल्व करते हो और डिज़ोल्व करने के दौरान हीट रिलीज होती है तो उस प्रोसेस को बोला जाता है एक्सोथर्मिक प्रोसेस। इसका मतलब क्या होगा कि जब जब हम एसिड्स को पानी के अंदर डिज़ोल्व करेंगे तो डिज़ोल्व करने के बाद वो रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगी, तो इसका मतलब काफ़ी अमाउंट में हीट रिलीज होगी और आप जिस बीकर के अंदर उस एसिड को डिज़ोल्व करोगे उस बीकर को अगर आप टच करके देखोगे तो वो बीकर आपको हॉट लगेगा। इसका मतलब क्या होगा कि एक ही केस में बीकर हमें हॉट महसूस हो सकता है जब क्या हो, एनर्जी काफ़ी अमाउंट में बाहर रिलीज हो। नेक्स्ट आर्टिकल देखिए, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड। ऊपर जो हमने ये प्रॉपर्टी डिस्कस की बेटे, इनको बोला जाता फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी मीन्स आपने एसिड को टेस्ट किया तो टेस्ट करने के दौरान आपने उसके नेचर को चेंज नहीं किया, एसिड जिस फॉर्म में था उसी फॉर्म में था, आपने उसको क्या किया, मेल्ट करा, तो मेल्ट करने के दौरान आपने उसके नेचर को चेंज नहीं किया। मीन्स वो प्रॉपर्टी जो समझी जाती हैं उसके नेचर को चेंज किए बिना, उन प्रॉपर्टी को बोला जाता है फिजिकल प्रॉपर्टीज़। एंड द प्रॉपर्टीज़ which are studied after changing the nature of acid, those property are known as chemical properties of acids। तो अब हमें कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करनी है। पहली केमिकल प्रॉपर्टीज़ है एक्शन ऑफ लिटमस, मीन्स जब एसिड के ऊपर लिटमस हम अप्लाई करें, लिटमस सॉल्यूशन अप्लाई करें या लिटमस पेपर अप्लाई करें तब क्या चेंज होंगे। रिएक्शन विद मेटल्स, जब एसिड मेटल्स के साथ रिएक्ट करेंगे तब क्या चेंज होंगे। रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल ऑक्साइड, जब एसिड की रिएक्शन मेटल ऑक्साइड के साथ होगी तब क्या होगा। रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल बाइकार्बोनेट्स, मीन्स व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद मेटल कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट क्या होगा, किसी भी मेटल के साथ CO3 की प्रेजेंस इज नोन एज मेटल कार्बोनेट। एंड मेटल बाइकार्बोनेट क्या होगा, मेटल प्लस HCO3 यूनिट। रिएक्शन विद बेसिस, मीन्स जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करेंगे तब क्या होगा। देखिए पहली प्रॉपर्टी हम डिस्कस करते हैं एक्शन ऑन लिटमस। तो ये हम पढ़ चुके हैं कि अगर एसिड को लिटमस पेपर के ऊपर अप्लाई किया जाए तो ब्लू लिटमस पेपर रेड के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। आइए, एसिड्स इन एक्वस सॉल्यूशन चेंज द ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड
और पीएच पेपर इनटू रेड। हमारे पास एसिड को चेक करने के लिए दो तरह के पेपर होते हैं। फर्स्ट पेपर इज़ लिटमस पेपर एंड सेकंड पेपर इज़ पीएच पेपर। तो जो लिटमस पेपर होता है उसका ब्लू कलर चेंज हो जाता है बेटे रेड के अंदर, और जो पीएच पेपर होता है उसमें डिफरेंट कलर होते हैं। तो अगर उसमें से कलर चेंज हो जाए रेड के अंदर तो हम क्या बोलेंगे उसको कि वो गिवन कंपाउंड हमारे पास एसिड है। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट देखिए, ड्राई HCl गैस, आप बात करते हैं HCl। HCl इज़ ए एसिड बट इन एक्वस फेज। अगर हम HCl गैस की बात करेंगे तो HCl गैस एसिडिक नेचर नहीं है। क्यों? ड्राई HCl गैस कैन नॉट चेंज द कलर ऑफ ड्राई लिटमस पेपर बिकॉज इन ड्राई स्टेट इट कैन नॉट बिहेव एज एन एसिड्स। अगर हम HCl को ड्राई फॉर्म में लेंगे तो HCl को ड्राई फॉर्म में लेने के बाद क्या होगा कि वो H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में डिसोशिएट नहीं होगी। आइए इसे समझते हैं। मैं बात करूं HCl और ब्रैकेट में लिखा हुआ है गैस, और मैंने बेटे इस पर अप्लाई करा ड्राई लिटमस पेपर। और ड्राई लिटमस पेपर कौन सा अप्लाई किया मैंने? ब्लू। तो आप क्या देखोगे? नो कलर चेंज, मीन्स किसी भी तरह का कोई कलर चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर मैंने HCl लिया बेटे गैस फॉर्म में और यहाँ पर लिटमस पेपर ले लिया, वेट लिटमस पेपर, और इसका कलर भी ब्लू ही सिलेक्ट किया कि ब्लू लिटमस पेपर मैंने लिया, तो जो है कलर चेंज हो जाएगा। अब क्या होगा? कलर चेंज आपको ऑब्जर्व होगा, और कलर क्या होगा बेटे? ब्लू से रेड के अंदर कन्वर्ट होगा। या आपने HCl लिया लेकिन किस फेज में? एक्वस फेज में, मीन्स उसको पानी के अंदर डिजोल्व फॉर्म में आपने लिया। तो आप क्या देखोगे? आपने यहाँ पर अप्लाई किया बेटे, आपने यहाँ पे अप्लाई किया लिटमस पेपर, तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे? कलर चेंज। और ये जो कलर चेंज होगा ये भी ब्लू से किस में जाएगा? रेड में। तो तीन अलग अलग एक्सपेरिमेंट है, तीनों अलग अलग एक्सपेरिमेंट से समझते हैं। अगर HCl गैस फॉर्म में लिया ड्राई लिटमस पेपर, नो कलर चेंज। HCl गैस फॉर्म में लिया वेट लिटमस पेपर, कलर चेंज। और HCl एक्वस फॉर्म में लिया लिटमस पेपर, कलर चेंज। इसका मतलब क्या है कि जो HCl गैस फॉर्म में है वो बेटे H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव इसमें डिसोशिएट नहीं हो सकती। और एसिड की प्रॉपर्टी क्या होती है? जो H पॉजिटिव को क्या करें? रिलीज करें, जबकि HCl गैस फॉर्म में H पॉजिटिव को रिलीज नहीं कर सकती। लेकिन अगर मैं HCl को एक्वस फॉर्म में लूँगा तो एक्वस फॉर्म में लेने के बाद H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव रिलीज होंगे, मीन्स H पॉजिटिव रिलीज होगा। और अगर H पॉजिटिव रिलीज होगा तो ये एसिड है, और अगर H पॉजिटिव रिलीज होगा तो मैं क्या कहूँगा? ये एसिड नहीं है। इसलिए अगर आप HCl को ड्राई फॉर्म में लोगे तो गैस रिलीज नहीं होगी, और अगर आप HCl को एक्वस फॉर्म में लोगे तो HCl गैस क्या होगी बेटे? रिलीज होगी। ये जो पैराग्राफ है ये यही है बेटे, ड्राई HCl गैस कैन नॉट चेंज द कलर ऑफ ड्राई लिटमस पेपर बिकॉज, क्योंकि इन ड्राई स्टेट इट कैन नॉट बिहेव एज एसिड, ये एसिड की तरह बिहेव नहीं करेगी। द रीज़न बिहाइंड इट, इसके पीछे रीज़न है डैट इन ड्राई स्टेट में आयनाइजेशन ऑफ HCl इज़ नॉट पॉसिबल, मीन्स HCl H पॉजिटिव Cl नेगेटिव में डिसोशिएट नहीं होता। एंड एसिडिक बिहेवियर ऑफ एसिड इज़ ड्यू टू रिलीज ऑफ H पॉजिटिव आयंस, जो एसिड का बिहेवियर होगा वो H पॉजिटिव आयन रिलीज होने से होगा। सो HCl गैस डज नॉट एक्ट एज एसिड, इसलिए HCl गैस एसिड की तरह बिहेव नहीं करेगी। थैंक यू वेरी मच।